मरवाड़ा से विधायक कमलेश शाह कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी में बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की। सदस्यता के बाद विधायक दल की बैठक में शामिल हुए। कमलेश शाह के ज्वाइनिंग पर बोले एमपी के सीएम मोहन यादव। कहा जिनकी 3 पीढ़ियों से कांग्रेस विधायक हैं, उस राज परिवार के कमलेश शाह बीजेपी में शामिल हुए। मोदी में हो रहा है पूरा प्रदेश। हिमाचल की मंडी में कंगना का जबरदस्त रोड शो में लगी जय श्री राम के नारे। कंगना का राहुल पर हमला। कहा जो राम का नहीं हुआ वो किसी का नहीं, मेरी इज्जत अब मंडी के लोगों के साथ। रिपब्लिक भारत से बातचीत में बोली कंगना रनौत, कुछ लोग शक्ति का कर रहे हैं विरोध, हम लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार, मंडी की जनता देगी करारा जवाब। संघर्ष तो जिंदगी में हमेशा, अगर आप आगे बढ़ेंगे और कुछ अच्छा करना चाहेंगे तो जरूरी ये वाकई है कि आपको जो है कुछ शक्तियां आपको अपोज करेंगी, तो हम पूरी तरह से लड़ेंगे उन शक्तियों में। कंगना रनौत की दावेदारी पर कांग्रेस नेता और प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह का हमला। कहा बहुत जल्द कांग्रेस भी मैदान में उतरेगी, मंडी का करूंगा दौरा। पूछा आपदा के वक्त कहां थी कंगना। कंगना जी को जो कैंडिडेट बनाया गया है उनका हम व्यक्तिगत रूप से बहुत मान सम्मान करते हैं। बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी भी मैदान में उतरेगी अगले कुछ ही दिनों के अंदर। एंड बीइंग द इंचार्ज ऑफ मंडी पार्लियामेंट, मैं बहुत जल्द वहां का एक दौरा करूंगा। सांसद नवनीत राणा ने जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात की। अमरावती से उम्मीदवार बनाए जाने पर आभार जताया। कहा जीत का है पक्का भरोसा, अमरावती में लहराएगा भगवा। अमरावती में पहली बार जब कमल चिन्ह सिंबल ये बैलेट पे आएगा और खिलाने का मौका मुझे दिया है। भाजपा पक्ष की, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता रहकर मैं पूरी मेहनत करूंगी कि अब की बार 400 पार में ये अमरावती। नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे पर बोला हमला। कहा उद्धव ठाकरे नहीं बचा सके खुद का परिवार, वो जनता की आवाज क्या पहचानेंगे। महिला अपमान को लेकर कांग्रेस पर बरसी बीजेपी नेता नवनीत राणा। कहा महिलाएं बस इस बार दिखा देंगी कि कांग्रेस की जगह कहां है। स्वाभिमान के आगे अब कुछ नहीं झुकेगा, कभी नहीं झुकेगा देश। टिकट बंटवारे को लेकर एमवीए में घमासान मचा है। संजय निरुपम का कांग्रेस को अल्टीमेटम। बोले कांग्रेस को खत्म करना चाहती है उद्धव सेना। खिचड़ी घोटाले के आरोपी को दिया टिकट, पार्टी ने मुझसे अब तक नहीं किया संपर्क। संजय निरुपम के आरोप के बाद उद्धव गुट के नेता संजय राउत का पलटवार। कांग्रेस को दिखाई आंख। कहा अगर कांग्रेस महाराष्ट्र में दोस्ताना लड़ाई लड़ती है तो यूपी बिहार में भी मिलेंगे ऐसे ही तेवर। कांग्रेस नेता नसीम खान ने भी एमवीए के खिलाफ जाहिर की नाराजगी। देश बचाने की दी दुहाई। कहा कांग्रेस के परंपरागत सीटों पर हमें विश्वास के लिए बिना सहयोगी दल जारी कर रहा है उम्मीदवार, इससे होती है तकलीफ। महाराष्ट्र में कांग्रेस के एक और झटका। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शिवराज पाटिल की बहू अर्चना पाटिल ने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। आज बीजेपी में होंगी शामिल। बिहार की पूर्णिया सीट आरजेडी के खाते में जाने पर पप्पू यादव ने दिखाए बगावती तेवर। कहा मेरा संकल्प हर हाल में पूर्णिया में कांग्रेस का ही झंडा लहराएगा। पप्पू यादव पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का पलटवार। का व्यक्ति से नहीं दल से गठबंधन है। कांग्रेस आरजेडी गठबंधन पुराना, सीटों का बंटवारा पहले से ही हो चुका था तय। बिहार के समस्तीपुर में आरजेडी कांग्रेस पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का तंज। कहा पप्पू यादव बिना पेंदी का लोटा है, जैसे पप्पू वैसे ही तेजस्वी। देश की जनता का एक ही नारा, एनडीए बीजेपी 400 पार। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने भी बिहार इंडी गठबंधन पर कसा तंज। कहा कांग्रेस ने आरजेडी के सामने किया आत्मसमर्पण। पूर्णिया से पप्पू यादव को टिकट न देना कांग्रेस की हार। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी साधा निशाना। कहा कांग्रेस थकी, लाचार और बेबस पार्टी। क्षेत्रीय परिवारवादी पार्टी ने गठबंधन के लिए कर दिया है विवश। बिहार में बीजेपी को मिलेगी पूरी 40 सीट। इंडी गठबंधन पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का हमला। कहा इंडी गठबंधन में तालमेल नहीं। पंजाब में कांग्रेस साहब को देखना नहीं चाहती। बंगाल में भी बवाल। वायनाड में राहुल के सामने सीपीआई ने उतारा उम्मीदवार। इंडी गठबंधन की ऐसी है कि पंजाब में कांग्रेस को आम आदमी पार्टी देखने को राजी नहीं। पश्चिम बंगाल में ऐसी है कि आपस में तालमेल नहीं है। ये तो दिखावे के लिए इकट्ठे हैं। एक मंच पर ठगबंधन किया है जहां पर भ्रष्टाचार किए हुए लोग जो जेल में या बेल पर हैं वो एक साथ आए।
बीमार में चीफ, चंद्रशेखर को मिली Y+ सुरक्षा। लोकसभा चुनाव से पहले चंद्रशेखर को मिली थी धमकी। यूपी के नगीना से चुनाव लड़ रहे हैं चंद्रशेखर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक और याचिका दाखिल। याचिका में सीएम पद से हटाने की मांग। ईडी के कस्टडी में है केजरीवाल। इनकम टैक्स ने कांग्रेस को भेजा 1700 करोड़ का नया नोटिस। नोटिस पर बिलबिलाई है कांग्रेस। राहुल ने कहा, सत्ता में आए तो चुन चुन कर लूंगा हिसाब। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का कांग्रेस पर हमला। कहा, टैक्स ना देकर कांग्रेस छल कर रही है। कांग्रेस का टैक्स ना देना गरीबों के कल्याण में बाधा। गरीबों के पैसे लूट रही है कांग्रेस। आम आदमी पार्टी की बढ़ती जा रही है मुश्किल। सत्येंद्र जैन के खिलाफ होगी सीबीआई जांच। सूत्रों से खबर, ठग सुकेश चंद्रशेखर ने 10 करोड़ रुपए की उगाही के आरोप लगाए। बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को आज मिलेगा भारत रत्न। राष्ट्रपति भवन में समारोह। सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत कई नेता पहुंचे दिल्ली। आज समारोह में होंगे शामिल। दिल्ली पहुंचे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। बोले, पीएम मोदी ने गरीब और फकीरों के लाल को भारत रत्न देने का काम किया है। लालू परिवार से नहीं निकल पा रहे हैं बाहर। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी कर्पूरी ठाकुर को सम्मान के लिए जताया आभार। कहा, बिहार की विरासत को बढ़ाने का संकल्प होगा साकार। एलजेपी रामविलास के चीफ चिराग पासवान ने भी कर्पूरी ठाकुर के सम्मान के लिए जताया आभार। बोले कि हमारे लिए गौरव का क्षण, लंबे समय की मांग पूरी हो गई और पीएम मोदी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। बीजेपी ने राजस्थान झारखंड उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया। झारखंड के गांडी से दिलीप कुमार वर्मा और राजस्थान के बागीडोरा से सुभाष तंबुलिया लड़ेंगे चुनाव। रमजान के मौके पर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने दिया भाईचारे का संदेश। कहा, हिंदुस्तान सभी मजहबों की इज्जत करने वाली सरजमी थी और रहेगी। दंगा मुक्त, हिंसा मुक्त मुल्क बनाने का संकल्प लें। राज्यपाल हत्याकांड में 6 दोषियों को उम्र कैद की सजा। सीबीआई कोर्ट ने 7वें दोषी को सुनाई 4 साल की जेल। प्रयागराज में 2005 में गोली मारकर हुई थी हत्या। बीएसपी विधायक थे राज्यपाल। बंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में आईडी रखने वाले 2 आरोपियों की तलाश तेज। एनआईए ने 10 लाख के इनाम का ऐलान किया। आरोपी मुसाविर हुसैन और अब्दुल मतीन ताहा की तस्वीरें सामने आई। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भारी एवलांच। हंग के पास हिमस्खलन से कई पर्यटक फंसे। श्रीनगर ले हाईवे हुआ बंद। भारतीय सेना ने ब्रह्मोस मिसाइल के नए वर्जन का सफल परीक्षण किया। अंडमान और निकोबार द्वीप में किया गया टेस्ट। ब्रह्मोस मिसाइल से ऊंची उड़ान भरी। झारखंड के जमशेदपुर में आग का कहर। टायर गोदाम में लगी भयंकर आग। चारों तरफ फैली भीषण लपटें। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद। यूपी के बदायूं में ससुराल वालों पर दहेज का मामला दर्ज कराकर अपने प्रेमी संग फरार हुई महिला। बीते 24 मार्च की रात दोनों बच्चों के साथ अपने मायके से फरार हुई महिला। यूपी के एटा में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव। युवक के सर पर चोट के निशान। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। यूपी के बदायूं में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अवैध असलहे फैक्ट्री पर पुलिस ने छापा मारा। बड़ी संख्या में किए गए हथियार जब्त। यूपी के गोंडा में सरकारी राशन के कालाबाजारी का गोरख धंधा सामने आया। सरकारी चावल और गेहूं की 18 बोरी बरामद की गई। प्रशासन की टीम ने राशन को जब्त किया। यूपी के शामली में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अवैध तमंचा फैक्ट्री पर पुलिस ने छापा मारा। मौके से एक आरोपी भी गिरफ्तार किया गया। देवरिया में पुलिस के हाथ लगा शातिर बदमाश। लंबे समय से पुलिस को थी तलाश। तमंचे के साथ टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। यूपी की मथुरा में लूटपाट कर हत्या करने वाला हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार हुआ। पुलिस के साथ मुठभेड़ में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। घटना में शामिल दूसरे आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। केरल के कोच्चि में कस्टम विभाग को मिली कामयाबी। टीम ने गोल्ड किया जब्त। मामले